हेलो, कैसे आप लोग। आज के लेक्चर में अपन न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 12th का मिसलेनियस फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें अपने पास 7 क्वेश्चन है। इसमें अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एफ आर टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1। इसका मतलब ये इसका डोमेन होता है और यहाँ इधर एरो के बाद वाला कोडोमेन होता है। कोडोमेन कौन है? रियल नंबर है। कोडोमेन रियल नंबर है, -1 से 1 तक ही है, केवल -1 से 1 तक ही है और सारे रियल है। -1 से 1 तक जो भी रियल है वो -1 से 1 के बीच के जो भी रियल है वो सारे कोडोमेन है, और कोडोमेन में कुछ भी नहीं है। ये जो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 को अपन बोलते हैं हिंदी में एक एक की, और ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक। इस चीज के ऊपर अपनी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब ये एफ है। इस एफ में अपने पास मोड है, और मोड हटाने की दो सिचुएशन होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब मोड कब हटता है? जैसे मोड एक्स है, कल को x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो मोड हटाएंगे अपन, तो मोड x को अपन प्लस एक्स लिख देंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब तो पॉजिटिव है। और यहां के लिए अपन 1 1 करते हैं, इसको 1 1 करेंगे तो कंडीशन होती है 1 1 की या एक एक की एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होती है ना। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होती है। ये अपन वैल्यू रखेंगे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहां भी लिखेंगे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस साइड x की जगह x1 लिखेंगे और इस साइड x की जगह x2 लिखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा x2 प्लस x1 x2। ये कैंसिल हो गया और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो फंक्शन हो जाता है यस 1 1 है। ये कैसा है? 1 1 है, एक एक ही है। फिर अपन सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस कौन सा है? जिस केस के अंदर सेकंड केस में x लेस देन 0 होगा। अगर एस x लेस देन 0 हुआ तो मोड x का वैल्यू जो होगा वो -x होगा, और यहां पे मोड x को हटा के -x लिखेंगे। तो एफ एक्स अपने पास हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, और वही 1 1 की कंडीशन लगा देंगे। पर 1 1 की कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x1 यहाँ पे x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये इधर इंटू होगा x1 माइनस x1 x2, और ये इधर इंटू होगा तो क्या होगा? x2 माइनस x1 x2। अब ये तो कैंसिल हो ही गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो यस ये 1 1 तो है। इस कंडीशन में भी 1 1 है, उसमें भी है, दोनों कंडीशन में। इसका मतलब फाइनली क्या हो गया? फाइनली इट इज 1 1 फंक्शन। इट इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन है। अब अपन ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, इसके ऊपर अपनी चर्चा होगी। अब ऑन टू के केस में देखो, एक तो अपने पास फंक्शन ये आया है और एक ये आया है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन कोई भी रियल नंबर रखते हैं, जैसे अपन ने 5 रखा तो 5 अपॉन 6, तो ये 1 से छोटा आया। इसमें 5 रखा तो 5 अपॉन 1 माइनस 4, तो 5 अपॉन, तो ये 1 से ये इसमें जैसे अपन ने 5 रखा तो 5, ये इसमें अपन x से छोटा रखें, 0 से छोटा रखेंगे, तो इसमें -5 रखा, -5 और नीचे 6 आ गया। मतलब ऊपर जैसे छोटा नंबर होता है और नीचे बड़ा नंबर होता है, चाहे प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो, तो आंसर जो होता है वो 1 से इधर ही आता है। मतलब +1 से तो छोटा आएगा और -1 से बड़ा आएगा। मतलब हाँ, ये आंसर जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो आएगी -1 से 1, ठीक है। और और कोडोमेन कितना दे रखा है अपने को? कोडोमेन सैद्धांत कोडोमेन, कोडोमेन कितना दे रखा है? कोडोमेन भी अपने को यही दे रखा है -1 से 1। तो ये दोनों सेम आ गए, रेंज और कोडोमेन सेम आ जाते हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। रेंज का मतलब परिसर, कोडोमेन का मतलब सैद्धांत, ये दोनों सेम आ जाते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑन टू। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें अपने को एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, इसका डोमेन आर है, कोडोमेन आर है, प्रांत आर है, सह प्रांत आर है। एक एक करना है। एक ही का मतलब इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब इसको वन वन प्रूव करना है। वन वन करने के लिए कंडीशन क्या होती है? वन वन की कंडीशन होती है एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और फंक्शन का वैल्यू रख देंगे एक्स क्यूब। इधर अपन लगाएंगे x1, इधर लगाएंगे x2। अगर ओड पावर होती है तो अपन इसको काट देते हैं, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू x2 हो गया तो 1 1। यस, ये 1 1 है। ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है, एक एक की। ठीक है, हो गया ये, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रिलेशन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए रिलेटेड टू बी, और इसके लिए सिचुएशन है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, और अपने को बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तुल्यता संबंध है या नहीं है। और ए और बी जो उठाए गए हैं वो पावर सेट ऑफ एक्स से उठाए गए हैं। पावर सेट ऑफ एक्स मतलब कोई भी सेट एक्स है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है, उसका पावर सेट है, उसमें से ए और बी उठाए गए हैं। तो नॉर्मली अपन देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, जिसको अपन स्वतुल्य बोलते हैं। इसका मतलब होता है ए, इसमें ए और बी की जगह भी ए ही होता है, और ए सबसेट ऑफ ए। पहले तो मैं आपको सबसेट का मीनिंग बता देता हूं। जैसे ए कुछ है 1 2 और बी है 1 2 3। ये ए पूरा का पूरा अगर बी में मौजूद है, मतलब 1 और 2 दोनों बी में मौजूद है, तो ए जो है वो बी का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो ये अब भी ए पूरा का पूरा मौजूद था, तो ये ए है ना, वो बी का क्या है? सबसेट है, अब भी है। तो एक बार बताओ, खुद खुद का सबसेट होता है क्या? यस, खुद खुद का सबसेट होता है। तो इसका मतलब खुद खुद का सबसेट होता है। तो ए कोमा ए बिलोंग्स कर गया किसमें? सेट रिलेशन में। तो आर क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। फिर सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सममित। जैसे ए में ये है, बी में ये है। अब ए रिलेटेड टू बी अपना क्वेश्चन है, और इसका मतलब है ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ए जो है वो पूरा का पूरा बी में मौजूद है। अब इसका उल्टा, सिमेट्रिक का मतलब उल्टा होता है। बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका उल्टा, इसी इसी फॉर्मेशन के लिए बी ए का सबसेट हो सकता है क्या? हो सकता है अगर इक्वल हुआ। अगर इक्वल नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला सबसेट नहीं है। तो अपन बोलेंगे ए कोमा बी तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी कोमा ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सममित नहीं है। अगर आर सममित नहीं है तो आर तुल्यता संबंध नहीं है। बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। मतलब आर इज नॉट इक्विलेंस, नॉट इक्विलेंस रिलेशन। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, कोई सेट दे रखा है। फोर्थ में मान लीजिए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 से लेके n तक एलिमेंट है। ठीक है,
कोई सेट दे रखा है जिसमें n तक एलिमेंट है, उसने बोला है स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। खुद में इटसेल्फ में जो ऑन टू फंक्शन के नंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलनों की संख्या का फार्मूला होता है, आच्छादक फलनों की संख्या का फार्मूला होता है जितने एलिमेंट इसके अंदर है उनका फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें ऐसे होते सेट में 1 2 3 4 तक ही होते, तो अपने पास नंबर ऑफ ऑन टू एलिमेंट ऑन टू फंक्शन क्या हो जाते? 4 का फैक्टोरियल है। 4 का फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको इंटू करते 12, 12 इंटू 2 24, 24 अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। 5 में क्या है? ए में है अपने पास, ए जो सेट है उसमें है -1 0 -1 0 1 2 1 2, और बी में अपने पास एलिमेंट है, सेट बी में, सेट बी में है -4 -2 0 2, -4 -2 0 2। उसके बाद में अपने पास है एफ और जी, जो है एफ और जी इस टाइप से है और ए से बी में है, मतलब इनका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब इनपुट है वो ए है, पुट करेंगे जो मतलब प्रांत। और एफ एक्स इक्वल्स टू है, एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू ए, डोमेन ही पुट करना है। फिर सेकंड केस में है जी एक्स इक्वल्स टू अपने पास है 2 इंटू जी एक्स, अपने पास है 2 इंटू मॉड एक्स माइनस हाफ -1, ऐसा जी एक्स है। जी एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस हाफ और एक्स बिलोंग्स टू ए, और लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसने बोला है एफ और जी इक्वल है या नहीं है। अब अपन है ना ए के वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स का वैल्यू अपन पुट करेंगे कितना, इसमें ये अपना फंक्शन है एफ एक्स, और x बिलोंग्स टू ए दे रखा है अपने को, तो अपने को x a से उठाना है। a से उठा हुआ x का वैल्यू -1, x की जगह -1 इधर रखेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -1, और यहां से -1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस x की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया 2। अब ऐसा ही अपन g में करेंगे, g में x की जगह वही -1 रखेंगे, इसमें भी ए में बिलोंग कर रहा है, तो 2 इंटू -1 माइनस हाफ और -1, तो 2 इंटू ये -3/2 हो गया है, और -1 2 से 2 कट गया, और मोड 3 का मतलब 3 -1 कितना आ गया 2। अब यहां से दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, देखिए आप, ये दोनों वैल्यू कैसे आ गए सेम। आगे की वैल्यू और निकालेंगे अपन। अब अपन आगे के वैल्यू निकालेंगे। आगे के वैल्यू के लिए सबसे अब अपन जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह, एक्स की जगह जीरो इसमें पुट करो, ए का सेकंड वैल्यू जीरो का स्क्वायर -0, तो ये अपने पास आ गया जीरो। और यहाँ पे भी अपन है ना एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह जीरो माइनस हाफ -1। अब ये 2 इंटू माइनस हाफ का मोड हो गया प्लस हाफ, और -1 ये कट गया, 1 -1 कितना हो गया 0। यहां से भी अपन देखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगला वैल्यू अपन निकालेंगे। अगला वैल्यू अपने पास है f1, x की जगह अपन 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो ये 1 -1 क्या हो गया 0। फिर अपन इसमें भी रखेंगे x की जगह 1, और x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस हाफ -1, तो 2 इंटू 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, और -1 ये कट गया, और 1 -1 हो गया 0। ये दोनों वैल्यू भी सेम आ रहे हैं। अब अपन अगला करेंगे, और ये जो जितने वैल्यू आ रहे हैं वो सब बी में बिलोंग कर रहे हैं क्या? यस ऑफ कोर्स बी में बिलोंग कर रहे हैं। अब अपन अगला लास्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो
टू का स्क्वायर -2, 4 -2 कितना आया 2, 4 -2 2, ये लो 2। अब यहां भी अपन जी में भी 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस हाफ -1, 2 में से हाफ गया तो बचा 3/2 और -1 ये कट गया, 3 -1 2, ये वैल्यू भी क्या आ गई सेम आ गई। तो देखो सारी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग सेम आ रही है, मतलब इंप्लाइज मैं यहां से ऐसे बोल दूं कि एफ ए और जी ए सेम आए और फोर एवरी, मतलब ए का जो भी वैल्यू आपने पुट किया उस पे एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू सेम आया, और ए जितने भी लिए आपने सेट ए से लिए, इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, एफ और जी एक्स क्या हो गए सेम हो गए। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। वो पूछना चाहता था कि एफ एक्स और जी एक्स सेम है क्या या नहीं है, तो मैंने ना पूरे वैल्यू रख के बता दिए एफ एक्स और जी एक्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, 6 के अंदर अपने पास फॉर्मेशन जो है वो देखिए आप। 6 के क्वेश्चन में अपने को जो है एक सेट दे रखा है 1 2 3 और उसने बोला है कि अपने को ना रिफ्लेक्सिव करना है, एक रिलेशन बनाना है जिसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। और 1,2 उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 2 और 1 3 दो है ये ब्रैकेट, ये कंटेन करने चाहिए, मतलब ये उसमें शामिल होने चाहिए, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। ऐसे कितने रिलेशन बढ़ सकते हैं ये बताना है। ठीक है, बस ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो मैं बढ़ाता हूं आर इक्वल टू, पहला बढ़ाते हैं R1, R1 बोल दिया इसको। सबसे पहले तो ट्रांजिटिव नहीं करना, बस उसको क्या करना है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव करना है, तो खुद का खुद से रिलेशन बनाना पड़ेगा। इन तीनों का खुद का खुद से बनाओ, 1 1 2 2 3 3, इनका खुद का खुद से हो गया। फिर ये सिमेट्रिक भी है फिलहाल और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन अगर मैं ये ऐड कर दूं 1 2, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा। 1 3 इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, 2 1 और 3 1। तो अब देखो हर ब्रैकेट का उल्टा मौजूद है, इसका उल्टा ये खुद ही है, इसका उल्टा ये खुद ही है, इसका उल्टा ये खुद ही है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 1 आ रहा है, और इसका उल्टा ये आ रहा है, इसका उल्टा ये आ रहा है, और इसका उल्टा ये आ रहा है। हर ब्रैकेट का उल्टा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। इसके अलावा अगर मैंने और कुछ ऐड किया तो अब क्या हो जाएगा, अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर अगर और ज्यादा कुछ ऐड करते हैं तो फिर ट्रांजिटिव होने के चांसेस का उल्टा भी अगर मैंने कर दिया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ही रिलेशन बढ़ेगा, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बढ़ेगा। इसका आंसर ओनली वन रिलेशन अपना करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर अपन इसका अगला पार्ट करते हैं, सॉरी सेवन का क्वेश्चन करते हैं, और 7 वाले में भी अपने पास 1 2 3 है, 1 2 और 3 है। और इस बार अपने को कंटेन और इनके बारे में सारी बातें बता रखी है। सबसे पहले इस वाले में उसने बोला है कि वो जो है वो इक्विलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, अब ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, मतलब ये अब संक्रामक भी होना चाहिए। और इसके लिए कितने, मतलब ये तीनों होने चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, मतलब स्वतुल्य संबंध, संक्रामक होना चाहिए, इक्विलेंस रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए। अब तीनों होंगे तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है, अपने को 1 2 को कंटेन कराना है, 1 2 को। तो पहले R1 बनाता हूँ, R1 तो सीधा ही बन जाएगा, खुद का खुद से रिलेशन बनाएंगे, इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। जब केवल सेम सेम हो और सारे के सारे हो तो ये तीनों होता है इसमें, ठीक है। फिर R2 क्या बनेगा, R2 में ये तो बड़े लिख ही देता हूँ क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए जरूरी है, खुद का खुद से रिलेशन। फिर इनके जैसे कुछ भी लिखा है ये लिखना है मेरे को। अब सॉरी, अब जो मैंने पहला बनाया उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, उसमें R1 में इसको तो शामिल अपन ने किया ही नहीं, तो इसको भी करना पड़ेगा, तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है अपने को, सिमेट्रिक करना है। अब ट्रांजिटिव देखें, इसको ए माने, इसको बी माने, ये बी और ये सी, ठीक है। तो एस सी मौजूद है क्या, एस सी मौजूद है, इसका मतलब ये एक तो यही बन गया, R1 तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको शामिल करना जरूरी था इसलिए उसको लिया मैंने। तो अब अगले में क्या होगा, ये हो जाएगा और 2 3 और 3 2 हो जाएगा। अब
देखो, ये सब कुछ हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, आप कैसे भी देख ले, तो ये दो रिलेशन इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, ठीक है।